हेलो गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब सही होगा, बढ़िया चल रहा होगा। तो आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो आज मैं टॉपिक भी उसी रिलेटेड लाया हूँ कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। राइट, हमें पता कैसे, ट्रिगर पॉइंट्स क्या है डायबिटीज़ के, वो पता चले तो कैसे सिम्टम्स होते हैं वो। डायबिटीज़ कैसे होती है, क्यों हो जाती है, बॉडी में ऐसा क्या होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। राइट। और फिर बाद में इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें की आज हम बात करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं, शुरू करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ एक ऐसा कंडीशन है बॉडी का जहाँ पे आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज बहुत हाई हो जाता है। वो सिचुएशन को बोला जाता है डायबिटीज़। कि आप डायबिटिक है, अ पर्सन इज़ अ डायबिटिक, हाई शुगर इन अ ब्लड, हाई ग्लूकोज इन ब्लड। ओके। अब कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है? तो डायबिटीज़ चार टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ टाइप 1, सेकंड इज़ टाइप 2, थर्ड इज़ प्री डायबिटिक एंड फोर्थ इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। ओके। तो टाइप 1 मतलब उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डायबिटीज़। राइट, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। अब इंसुलिन वर्ड आया है तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, वो एक चाबी की तरह काम करता है आपके सेल्स के साथ। वो मैं लेटर एक्सप्लेन करूँगा। तो एक इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, पैंक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। ओके। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी में जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। लाइक आपका शरीर पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को ही मारने लगता है, और उस चक्कर में क्या होता है, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, और फिर बाद में आप टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। और ये टाइप की डायबिटीज़ मोस्टली बच्चों में, मतलब 11-12 ईयर्स या फिर वेरी यंग एज में डिटेक्ट हो जाती है। तो इस डायबिटीज़ का कारण आज तक पता नहीं चला कि ये क्यों होती है, बट ये इस तरीके से हो जाती है कि हमें इंसुलिन एक्सटर्नली लेना पड़ता है। अब बात आती है दूसरे टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब हमारे रहन सहन खान पीन के वजह से हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन की बात नहीं मानता है आपकी बॉडी। आप अगर देखने जाएं तो, समझना चाहें तो इस तरीके से कि इंसुलिन मिल रहा है लेकिन उसको जगह ही नहीं मिल रही है सेल्स को खोलने के लिए। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। तीसरा होता है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक में क्या होता है, आपकी कंडीशन ऐसी है अभी फ़िलहाल जिसमें आप जैसे रेगुलेटेड गाइडलाइंस के हिसाब से जो थ्रेशोल्ड्स हैं, वो शुगर लेवल आप पहुँचे नहीं हैं, बट पहुँच सकते हैं अगर आपकी कंटिन्यूड लाइफ, जो अभी लाइफस्टाइल है जिस वजह से आपका शुगर लेवल हाई दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये अगर कंटिन्यू रहा तो आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेज, जहाँ पे अभी हुआ नहीं है बट हो सकता है। और चौथा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। वो मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे वो होती है, जहाँ पे वुमन ओवरवेट हो या फिर उनका खान पान सही नहीं है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, शुगर्स ज़्यादा है। राइट। तो उन उन टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, जिसमें बेबी बॉर्न जो होता है वो भी हैवी होता है। इनफैक्ट ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी इफ़ेक्ट कर सकता है इफ़ द लास्ट प्रेगनेंसी वॉज लाइक दैट वेर यू आर ईटिंग मच मोर फूड देन रिक्वायर्ड। ठीक है। तो हमें तभी भी ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है। ओके। तो अभी इसके सिम्टम्स थोड़े जान लेते हैं। तो सिम्टम्स ऐसे हैं कि या तो ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है,
बहुत टाइम वॉशरूम जाना, टॉयलेट बहुत आती है, ठीक है। फिर डिजीनेस, लेजीनेस, लेथार्जिक फील होता है, ओके। वेट लॉस होता है, अनइवन वेट लॉस होता है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, राइट। फिर फटीग हो जाता है, घाव जो हो जाते हैं वो जल्दी भरते नहीं हैं। कोई भी सर्जरी के लिए जाना है और फिर बाद में जब आप डायबिटिक डिटेक्ट होते हैं तो आप रिफ्रेन करते हैं, तो घाव जो हो जाते हैं वो भरते नहीं हैं। पैरों में दर्द रहता है, तलवों में, ठीक है। नज़रें थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जहाँ पे आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराएं और जांच कराएं कि आप प्री डायबिटिक या फिर डायबिटिक तो नहीं हो गए हैं, ओके। चलो अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है, क्या हो जाता है ऐसे अंदर बॉडी के अंदर, ऐसा क्या हो जाता है कि हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है, राइट। तो पहली बात हम टाइप 1 की करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा है कि अब बॉडी ने पैंक्रियास की बीटा सेल को दुश्मन मान लिया और उसी को ख़त्म कर दिया। अब जब बीटा सेल्स ही नहीं है तो इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। और जब इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कैसे होगा। अब मैं बताता हूँ कि वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में इंसुलिन का क्या रोल है, ठीक है। तो ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। रिसेप्टर्स मतलब ये लेट सपोज इज अ सेल, एक मिनट में एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है। हमारी एक ये कोशिका है, कोशिका, ठीक है। अब ये इसके रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से ग्लूकोज अंदर जाएगा, यहाँ से इंसुलिन अंदर जाएगा, इंसुलिन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंसुलिन और यहाँ पे ग्लूकोज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये ब्लड में फ्री फ्लोइंग ग्लूकोज है जब आपने कुछ खाया, ठीक है। आपने जब कुछ खाया ब्लड में वो ग्लूकोज फ्री फ्लोइंग है। अब ब्लड में फ्री फ्लोइंग है बट इस सेल को भी तो मिलना चाहिए ना, टू रिलीज द एनर्जी, प्रोड्यूस द एनर्जी एंड रिलीज द एनर्जी। आपको कुछ काम करना है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जब ये जैसे ही सॉरी जैसे ही आपने कुछ खाया तो ये ब्लड ग्लूकोज फ्री फ्लोइंग हो रहा है आपके ब्लड में, ग्लूकोज फ्री फ्लोइंग हो रहा है आपके ब्लड में। अब यहाँ क्या होता है कि ये सेल में जाने से पहले उसी टाइम पे आपकी बॉडी जैसे ही ग्लूकोज डिटेक्ट करती है ब्लड में, एक इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से इंसुलिन भी रिलीज होता है। अभी इंसुलिन बोलते हैं, इंसुलिन चाबी है इस सेल का ग्लूकोज दरवाज़ा खोलने के लिए। तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आता है जैसे ही शुगर आ रहा है, शुगर हो रहा है, ठीक है, शुगर इंक्रीज हो रहा है, ये इंसुलिन रिलीज़ हुआ पैंक्रियास से और फिर बाद में जाके उसने ये सेल में जो ताला लगा है ग्लूकोज का वो उसके अंदर इंजेक्ट हो गया, मतलब प्लेस हो गया, तो ये चाबी खुल गई। अब इस वाले छेद में से, इस वाले छेद में से ग्लूकोज अंदर जाएगा, ठीक है, जाएगा। तो जितना ज़्यादा है, जितना सेल को ज़रूरत है उतनी जाएगी, ठीक है। ऐसे लाखों सेल्स होते हैं अपने बॉडी में और इस तरीके से ये फंक्शन करता है कि ग्लूकोज अंदर गया, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, आपने उसको एनर्जी को एक्सर्ट किया, राइट। अब क्या हो जाता है जब हम ओवरवेट होते हैं, हमारे फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं या फिर हमें जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, मतलब डायबिटीज़ वाले पर्सन को कैसे डायबिटीज़ होती है, डिटेक्ट होती है, मतलब लाइक क्यों शुगर लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो इंसुलिन का ताला है ना, ये इंसुलिन का जो ताला है, राइट। तो यहाँ पे से पैंक्रियाज रिलीज़ कर रही है इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज घूम रहा है, ठीक है, अपने ब्लड्स में ग्लूकोज घूम रहा है। ताला, ये चाबी आती है लेकिन ये ताले में छेद ही नहीं है, ये ताला बोलता है, ये चाबी को प्लेस होने की जगह ही नहीं हो रही है, कभी इधर कभी उधर और ये बाहर। तो ये ताला जैसे खुल नहीं रहा तो ये वाला जो डक्ट है वो भी नहीं खुल रहा, ग्लूकोज जिसके अंदर से जाता है वो भी नहीं खुल रहा, राइट। ये जो पहले जो गया वो खुल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहेगा, ब्लड में ही घूमता रहेगा और इस चक्कर में ये पूरा आपके ब्लड में, आपके दूसरे ऑर्गन्स में जाके इफ़ेक्ट करता है। तो इसको बोलते हैं डायबिटिक कंडीशन, ठीक है। तो ये टाइप 2 में ज़्यादा होता है, टाइप 2 में ऐसा ही होता है इनफैक्ट। और एक बार मतलब जितना अगर ऐसा होता है कि भाई तो फिर कि ब्लड ग्लूकोज फ्लो हो रहा है
तो एक और बात हो जाती है कि भाई पेंक्रियाज ओवर वर्क करने लग जाता है कि भाई और इंसुलिन भेजो और इंसुलिन भेजो और इंसुलिन भेजो, लेकिन वही है, इंसुलिन के लिए ताला तो खुल नहीं रहा। इंसुलिन का जब अगर ताला नहीं खुल रहा तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज हाई हो गया, और फिर आदमी में वो सारी परेशानियाँ जो सिम्टम्स में आती है, पॉलीडिप्सिया मतलब पॉलीयूरिया, प्यास ज़्यादा लगना, टॉयलेट ज़्यादा आना, एक्सट्रीम फटीग, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। फिर बाद में आता है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक में ये सब होने की सिम्टम्स होते हैं, चालू हो जाते हैं, बट लेकिन जब आप चेक कराते हो अभी भी चांस है कि आप इसको रोक सकते हो। वो आपको एक बेंचमार्क, एक खतरा का साइन मिल जाता है और आप उसको अपने डाइट के थ्रू रोक सकते हो। ओके। और फोर्थ टाइप का जो डायबिटीज़ है जेस्टेशनल, उसमें यही है कि सेम प्रॉब्लम हो जाती है, बट इसमें भी हम डाइट से के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है कि इस हिसाब से कि भाई इंसुलिन सेल्स में रिसेप्टर्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट इंसुलिन एंड हेंस द ग्लूकोज इज नॉट गोइंग इनसाइड द सेल्स, राइट। तो ये हो गया कॉज। समझ आया इधर तक कि हम क्या समझना चाह रहे हैं कि क्यों हुआ ये? क्योंकि रिसेप्टर्स रिसीव ही नहीं कर रहे इंसुलिन को, और वो लॉक ही नहीं खुल रहा, और लॉक नहीं खुल रहा तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा, और वो फ्री फ्लोइंग हो रहा है आपके ब्लड में। सिंपल है। अब इससे ही तो सारी परेशानी होती है, इसी से तो सारी परेशानियाँ होती हैं। तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो अब ब्लड ग्लूकोज लेवल इसी वजह से बढ़ता है, तो हम हमारे डाइट में करेक्शंस कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग, कार्ब कट करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन मॉडरेट द कार्ब्स, इंट्रोड्यूस प्रोटीन इन आवर डाइट। प्रोटीन हम खाएंगे तो वो ग्लूकोज का, वो इंसुलिन को नहीं स्पाइक करेगा एटलीस्ट। पेंक्रियाज एंड इंसुलिन का काम नहीं है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जितना आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और आपका इंसुलिन प्रोडक्शन जितना है उस हिसाब से ये काम कर रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप रेगुलर वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट जब करते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज यूज़ होगा, ठीक है, आपके सेल्स फंक्शनिंग प्रॉपरली करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ों में हमें ध्यान देना है। तो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन से हम वेट लॉस करेंगे, और जैसे जैसे वेट लॉस होगा तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो रहा है, आपका रिसेप्टर्स नहीं रिसीव कर रहे इंसुलिन को, ये सारी परेशानियां भी कम होंगी, ठीक है। एंड धीरे धीरे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा। तो सब लोग बोलते हैं डायबिटीज़ ठीक हो गई, डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है। डायबिटीज़ को मैनेज किया जाता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इतना मैनेज है ड्यू टू माई डाइट एंड वर्कआउट। ओके। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आलू, चावल, ये सब जो बोलते हैं कि ये सब बंद कर दो डायबिटीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। आप अगर प्रॉपर क्वांटिफाइड वे में खाएंगे, लेस कैलोरीज देन द नॉर्मल, तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। इवन ये भी बोला गया है कि आप आज आज जैसे मान लो आपके 100 केजीज़ पे आपका डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, लेट्स कैन एग्जांपल के 100 केजीज़ पे आपका डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, आप सिर्फ अपने बॉडी का 7%, इन द सेंस आप 7 किलोज भी अगर लूज़ करते हो तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगता है। ओके। तो बस हमें क्या फॉलो करना है? कैलोरी डेफिशिएंट डाइट टू लूज़ द वेट, ओके, एंड proper physical activity and exertion of our energy to maintain the diabetic level, okay। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। Thank you so much. Have a nice time. Stay healthy, stay safe. Thank you.